Full smart classes serving quality education to bottom of the pyramid। तो आजकल क्या प्रॉब्लम है एजुकेशन सेक्टर पे। कोई पेरेंट्स अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाना नहीं चाहता क्योंकि उनको पता है सरकारी स्कूल में पढ़ाई का स्तर क्या है। टीचर्स नहीं होते, टीचर होते हैं तो सभी सब्जेक्ट के टीचर नहीं होते, सभी सब्जेक्ट के टीचर हैं तो पढ़ाने नहीं आते, पढ़ाने आते तो पढ़ाते नहीं हैं। अच्छा, टीचर्स हमको पढ़ाते कैसे हैं? वही क्लास में आते हैं, बुक खोलते हैं और बुक रीड करके पढ़ाते हैं, समझाते हैं और चले जाते हैं। और वही टीचर नेक्स्ट डे बच्चों से जब पूछता है कि कल हमने क्या पढ़ा था, तो सब कुछ साफ हो जाता है। जब टीचर्स पढ़ाते हैं तो हमें क्यों समझ नहीं आता, हमें क्यों याद नहीं रहता, इसके पीछे साइंस है। क्योंकि हमारा ब्रेन इमेज लैंग्वेज को समझता है। हम ह्यूमंस पिक्टोरिकली स्ट्रांग होते हैं। हम पढ़ते नहीं हैं, हम देखते हैं। पीपल वॉन्ट टू सी, पीपल रिमेंबर वॉट दे सी। मतलब ये तो समझ आ रहा है कि सीखने और समझने के लिए इमेजेस ज़रूरी है, तो इसके लिए हमें चाहिए स्मार्ट क्लासेस। लेकिन कितने गवर्नमेंट स्कूल्स में स्मार्ट क्लासेस हैं? भारत में 7,75,000 स्कूल ऐसे हैं जिनमें स्मार्ट क्लासेस ही नहीं हैं, और जो हैं उनमें मोस्टली प्रोजेक्टर्स हैं। उसमें बड़ा दिक्कत है कि खिड़की बंद करो, अंधेरा करो, और उसका क्लैरिटी ऐसा है कि बच्चे अगर 10 दिन उसमें पढ़ लें तो उनका आँख ख़राब हो जाएगा। बच्चों का पढ़ाई वीक होगा तो बच्चा कोचिंग की तरफ जाएगा। क्या सरकारी स्कूल के बच्चे कोचिंग अफोर्ड कर सकते हैं? और अगर कर सकते हैं और करना चाहेंगे तो भी नहीं कर सकते, क्योंकि गवर्नमेंट ने तो कोचिंग बैन कर दिया है। उन्होंने तो क्लियरली बोल दिया है कि 16 साल से कम वाले बच्चे को आप कोचिंग में इनरोल नहीं कर सकते हैं। अरे भाई, ना आप टीचर्स रिक्रूट कर रहे हो, ना आपके गवर्नमेंट टीचर्स अच्छे से पढ़ा रहे हैं, ना स्मार्ट क्लासेस लगा रहे हैं, और आपने कोचिंग भी बैन कर दिया। मतलब आप बच्चों को क्या गधा बनाना चाहते हो? तो ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने स्टार्टअप किया है। फुल स्मार्ट क्लासेस एक एडटेक स्टार्टअप है जो नॉर्मल क्लास को स्मार्ट क्लास में कन्वर्ट करता है। लेकिन बोलोगे ये तो कोई भी कर लेगा, इसमें आपका क्या यूनिकनेस है? हम टेक्स्ट बुक में दिए गए हर टॉपिक को सिनेमैटिक वीडियोस में कन्वर्ट करते हैं, और जब बच्चा फुल स्मार्ट क्लासेस में बैठ के उसको देखता है तो उसको थिएटर एक्सपीरियंस मिलता है। यानी अब वो अपने बोरिंग से बोरिंग टॉपिक को भी मूवी के तरह देख के समझ सकता है, सीख सकता है। उनको इंस्टेंट टेस्ट, एआई कॉपी चेकर, ट्रैक फीचर मिलेगा। बट पढ़ाई में ये दिक्कत आता है कि आप आगे आगे पढ़ते जाते हैं और पीछे पीछे भूलते जाते हैं, तो रिवीजन करना इम्पोर्टेंट है। तो जो भी आज आपने पढ़ाई किया, ऐप में रिमाइंडर आ जाएगा रिवीजन के लिए, तो आप ईयरफोन लगाइए, वॉइस रिवीजन चालू कीजिए और आपका रिवीजन चालू हो जाएगा। यानी एक बच्चा बर्तन मांजते मांजते भी रिवीजन कर सकता है। अब हम मार्केट देख लेते हैं। भारत में 1,17,000 ऐसे सरकारी स्कूल हैं जिनमें सिर्फ एक टीचर है, वो हमारे टारगेट मार्केट हैं। 7,75,000 स्कूल ऐसे हैं जिनमें स्मार्ट क्लासेस नहीं हैं, वो हमारे टारगेट मार्केट हैं। 61,000 स्कूल ऐसे हैं जिनमें लैब नहीं है, वो हमारे टारगेट मार्केट हैं। और हमारे टारगेट कस्टमर है गवर्नमेंट स्कूल स्टूडेंट और गांव के प्राइवेट स्कूल स्टूडेंट्स। हम कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप देखते हैं तो हम हर पैरामीटर में अपने कॉम्पिटिटर से बेटर हैं। हम प्राइस एडवांटेज भी रखते हैं। ये बच्चों को कॉस्ट करता है 300 रुपीज़ पर स्टूडेंट पर मंथ। मार्केट वैलिडेशन के लिए हमने कुछ रिसर्च एंड सर्वे किया है कि क्या स्कूल्स में ऐसे सर्विसेज दे सकते हैं, तो हमें सक्सेसफुली परमिशन मिल गया है। हमने 100 स्कूल स्टूडेंट्स के साथ हमने सर्वे किया कि क्या वो हमारे सर्विस को बाय करेंगे। 95% स्टूडेंट्स बाय करने के लिए रेडी हैं। फिर हमने 100 पेरेंट्स के बीच में सर्वे किया, क्योंकि एट द एंड पैसा उनको देना है। तो 99% पेरेंट्स रेडी हैं बाय करने के लिए। हमारा रेवेन्यू मॉडल कैसा है? हम सब्सक्रिप्शन मॉडल में काम करते हैं। 1 साल के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए और पेमेंट कीजिए, फिर हम आपको 1 साल तक के सर्विस देंगे। इनिशियल जितना भी खर्चा आता है वो कंपनी बियर करता है, और स्टूडेंट को सर्विस सेल करते हैं ऑन सब्सक्रिप्शन कॉस्ट। एक स्टूडेंट का एनुअल सब्सक्रिप्शन कॉस्ट है 3,000 रुपीज़। एक यूनिट यानी एक क्लास में तो 40 बच्चे होते हैं, यानी एक यूनिट का एनुअल सब्सक्रिप्शन कॉस्ट है 1.2 लाख रुपीज़। हमारा मार्केटिंग स्ट्रेटजी क्या है कि हम कैसे टारगेट कस्टमर तक पहुंचते हैं? तो सबसे पहले हम परमिशन लेते हैं किसी एक गवर्नमेंट या प्राइवेट स्कूल में, फिर हम लोग एक यूनिट इंस्टॉल करते हैं,
फिर स्टूडेंट्स को डेमो दिखाते हैं, उनको प्रॉब्लम बताते हैं, सॉल्यूशन बताते हैं, फीचर बताते हैं, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म बेनिफिट क्या मिलेगा और इसका कॉस्टिंग बताते हैं। उनको बोलते हैं कि नेक्स्ट डे आप अपने पेरेंट्स को लेके आइए। फिर पेरेंट्स और स्टूडेंट्स दोनों को बिठा के हम डेमो क्लास देते हैं और ये सेम चीज़ हम उनको भी बताते हैं। फिर हम पेरेंट्स के बीच में पोल कराते हैं कि क्या आप अपने बच्चों के लिए सर्विस खरीदना चाहेंगे। अगर 100% एक्सेप्टेंस है तभी हम इंस्टॉल करते हैं। इंस्टॉल हो जाने के बाद हम पेमेंट रिसीव करते हैं, फिर हम स्टार्ट करके दे देते हैं। यही प्रोसेस हम रिपीट करते हैं सभी क्लासेस के साथ, सभी आसपास के गवर्नमेंट स्कूल्स के साथ और सभी आसपास के प्राइवेट स्कूल्स के साथ। ये हमारी टीम है। ओम प्रकाश साहू एज अ CEO, मनीष साहू एज अ CTO, व्योमकेश इंद्राम एज अ मैनेजर एंड डाकेश्वर श्रीवास एज अ असिस्टेंट। अब हम फाइनेंशियल देखते हैं। हमें एक यूनिट इंस्टॉल करने में 2.2 लाख का खर्चा आता है। अब हम यूनिट इकोनॉमिक्स देखते हैं तो एक यूनिट के रिवेन्यू में से EMI और एक्सपेंस को डिडक्ट करते हैं तो हम 34,000 का प्रॉफिट बनाते हैं। हमारे बिजनेस का ROI है 28%। क्या इम्पैक्ट आएगा अगर हमारा स्टार्टअप ग्रो होता है तो? भले टीचर का ट्रांसफ़र हो जाए लेकिन बच्चों का पढ़ाई नहीं रुकेगा। भले टीचर स्कूल आए या ना आए, क्लास में पढ़ाए या ना पढ़ाए, बच्चों का पढ़ाई नहीं रुकेगा। चाहे आपके स्कूल में वो स्पेसिफिक सब्जेक्ट के सब्जेक्ट टीचर हो या ना हो, बच्चों का पढ़ाई नहीं रुकेगा। जिस टॉपिक को टीचर को पढ़ाने में 1 हफ्ता लगता था, वही सेम टॉपिक को बच्चा 20 मिनट के वीडियोस देख के सीख और समझ पाएगा। रिवीजन पहले बोरिंग हुआ करता था, बच्चे रटते थे, लेकिन अब बच्चे वॉइस रिवीजन से ईजिली रिवीजन कर पाएंगे। पहले बच्चे ट्रैक नहीं कर पाते थे कि वो किस टॉपिक के किस सेक्शन में वीक हैं, लेकिन अब बच्चे ट्रैक कर पाएंगे और उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। पहले कॉपीज चेक करने में घंटों लगता था, लेकिन अब टीचर पूरे क्लास के कॉपीज को मात्र 3 मिनट में चेक कर पाएगा AI के थ्रू। अभी क्वालिटी एजुकेशन बहुत एक्सपेंसिव है, सिर्फ टॉप ऑफ द पिरामिड को इसका फ़ायदा मिल रहा है, लेकिन हमारे आने के बाद क्वालिटी एजुकेशन अफोर्डेबल होंगे और इससे सबसे ज़्यादा फ़ायदा बॉटम ऑफ द पिरामिड यानी गरीब बच्चों को होगा। थैंक यू।